क्राइम ब्रांच, आयकर विभाग। अरे भाई बात क्या है, कुछ तो बताओ। ये सारा पैसा मेरा नहीं है। फर्जी का छापा। 60 लाख कैश। ये कह रहे हैं कि 5 लोग थे। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सर, इन 5 लोगों की थ्योरी अपने आप में ही फेक लग रही है। आपको लगता है कि मैं ऐसे 4-5 लोगों की टीम बनाकर बटुक भाई के घर भेजूंगा? इसको पहचानते हो? हाँ, ये तो अपना हार्दिक डीवीडी है। ये साली तो वो कल्पना है। एकदम नया। अबे आपको नहीं टिप। सही, भावेश परमार बटू भाई परमार से बराबर बात करता है। चुपचाप उठा लो इस भावेश परमार को। अरे साहब, मैं बटुक भाई का भतीजा हूँ तो मेरे को मालूम होगा क्या कि उनके घर में कितने पैसे पड़े। तो मालूम किसको था भावेश? अरे मुझे नहीं पता साहब। अब तू बोलेगा कि तू नहीं जानता इन दोनों को, तो हम खोद के तेरे हलक में से पता लगा लेंगे तेरे पुरखों तक कि तू किस किस को जानता है। वो तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा मैडम, लेकिन ये हार्दिक गोहिल और ये कल्पना पाठक, इन दोनों को मैं नहीं जानता। कौन है ये हार्दिक गोहिल, ये कल्पना पाठक और बाकी के बचे हुए ये 3? साहब यही लोग तो आए थे हमारे घर में। अब तो साबित भी हो गया ना, फिर भी आप मुझे पे शक कर रहे हैं। 4 महीने पहले तुमने अपने भतीजे भावेश को 4 लाख रुपए दिए थे। मैंने नहीं दिए थे, वो दिलवाए थे अरविंद सेठ से। भावेश मेरा भतीजा है, धंधा करना चाहता था तो मदद की उसकी। मदद करते करते साथ साथ ये भी बता दिया कि अरविंद पारे का खजाना पड़ा तुम्हारे घर के अंदर अलमारी में। आप जिसकी कहो उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 4 महीने पहले 4 लाख से पेट नहीं भरा तो 1 महीने पहले तूने अरविंद भाई से फिर से 2 लाख मांगे। सही है ना भावेश? सही है। पहले बट्टू काका ने इंतजाम करके दिया था, लेकिन दूसरी बार साफ मना कर दिया। बोले अरविंद सेठ से खुद मांग लो। भावेश, पैसों की बावड़ी नहीं है मेरे आंगन में कि जब दिल किया फेंक दी बाल्टी। अभी 3 महीने पहले 4 लाख दिए थे ना। आप भी धंधे वाले हो, समझो ना। धंधा अच्छा जम रहा है। अगर 2 लाख रुपए मिल जाएंगे ना तो मेरा धंधा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सेठ आपके सारे पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। उसको तो मैं लेकर ही रहूंगा भावेश। इस वक्त हाथ थोड़ा टाइट है, दिवाली सर पर है, रोकड़ा है ही नहीं मेरे पास। ये जो तेरा भतीजा है ना, ये सही आदमी नहीं है। सिर्फ तेरे कहने पे मैंने भावेश को 4 पेटी दी है। मैंने पता लगाया, शेयर बाजार में सट्टेबाजी में सारा पैसा डूबा। कोई बिजनेस शुरू नहीं किया उसने। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था अरविंद सेठ। मेरी 4 तो धंस गई और ऊपर से हिम्मत जो नहीं, और 2 लाख मांग रहा था मेरे। लेकिन साहब, भावेश इतना भी बदमाश नहीं है कि अपने ही काका के घर में ऐसे नकली छापा पड़वाए। अब किसी की शक्ल से कहाँ पता चलता है कि वो कितना बदमाश है? खुद को ही देख लो। सबका कहना है कि बटुक बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है। हमारे सेठ भी यही कहते हैं और लगते भी हो। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि अपने भतीजे भावेश के जरिए ये रेट तुमने डलवाई। ये पुलिस वाले तो पूरा शक हम पर ही कर रहे हैं। आपका और मेरा पीछा तो कर ही रहे थे, अब तो ये लोग मम्मी का भी पीछा कर रहे हैं। ये लोग तो दुकान पर भी नजर रख रहे हैं। मैंने शायद बटुक के पैसे रख के गलती कर दी। सौथी मोटी गलती तमें कही रही पुलिस पे कंप्लेन करके। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आ बैल और मुझे मार। एक मिनट साहब। जो एक तो ना ही मैं ये बट्टू काका की टीम में हूँ और ना ही मैं अरविंद सेठ की टीम में हूँ। और ये 5 लोग कौन है, ये क्या करते हैं, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लेन देन तो लाखों का हुआ है भावेश, और सट्टा बाजार में लाखों सिक्कों जैसे उछलते हैं और पानी जैसे बहते हैं। अगर मेरे हाथ लाखों लग गए होते तो क्या मैं लल्लू जैसे आप लोगों के हाथ में आ जाता? अगर तू लल्लू नहीं है ना, तो लल्लू हम भी नहीं है भावेश। अब सीधी तरह से बोल, अरविंद भाई ने अगर तुझे उधार नहीं दिया तो कितने लाख का कमीशन दिया इस रेट के नाटक को रचने के लिए? मतलब काश ये बात सच होती, और काश कमीशन नहीं, सारा का सारा माल मेरे हाथ में लग गया होता। कम से कम ऐसे खाली हाथ आपके सामने बैठकर गिड़गिड़ाना तो नहीं पड़ता था कि मैं बेकसूर हूं। सारे सस्पेक्ट पर से नजर एक पल के लिए भी नहीं हटी, लेकिन शायद सबको ये बात मालूम थी कि उन पर हमारी नजर है, और शायद इसीलिए वो लोग हर कदम सोच सोच कर रख रहे थे। हाँ भाई, जरा देखो तो आप इनको जानते हैं क्या? हमें अगला सुराग जो मिला वो इन्हीं 5 लोगों में से एक के बारे में था।
अरे हाँ तो राजू भाई है, राजू भाई झाला। कौन से यार राजू भाई? ये राजू भाई चाबी बनाता है, चाबी बनाने का काम करता है। अपनी साइकिल पे ही पूरी दुकान लेके घूमता रहे। चाबी चाबी। एक पायरेटेड डीवीडी बेचने वाला, एक सेकंड हैंड कपड़े बेचने वाली, और ये एक चाबी बनाने वाला। ये बाकी दोनों भी कुछ ना कुछ बेचते होंगे सड़क पर, या फिर कारीगर होंगे। बिल्कुल साहब, कोई हिस्ट्री नहीं, मतलब इसी एक काम के लिए तो ये गैंग बनाई होगी, पूरी ट्रेनिंग की होगी। बस इतना है, उन्हें किसी अंदर वाले ने टिप दी होगी कि बटुक भाई के घर के कपाट के अंदर माल है। और जिसका ये दोनों अंदर वाले अरविंद पारिक और बटुक परमार धड़ल्ले से इनकार कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं क्राइम ब्रांच से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रुचिका ठक्कर बोल रही हूँ। क्या काम है मैडम? पहले नाम तो बोल अपना, फिर मैं काम बोलती हूँ। हितेश। भावेश परमार को कैसे जानता है तू? मेरा मोटा भाई है। काम क्या करता है तू? अरे मैडम, आपने तो इंटरव्यू शुरू कर दिया, नाम बोला, अभी काम बोलो ने। सीधे आभानगर क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जा, अभी की अभी। आधा घंटा देती हूँ तुझे। फिलहाल काम ढूंढने का काम कर रहा हूँ मैडम। मतलब बेरोजगार है? फिर तो पैसों की कमी भी होगी। कहीं आप बट्टू काका के घर पे हुई चोरी में मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसा कोई कारण है कि मैं तुझ पे शक ना करूं? अरे क्या मैडम, खबर मिलते ही होश उड़ गए थे मेरे कि बट्टू काका के पास इतने पैसे थे। चला हमको ही कुछ दे दिया होता ने, ऐसा लुटाने के बजाय। वो पैसे तेरे बट्टू काका के नहीं थे। हाँ, खबर पड़ी मैंने, वो अरविंद सेठ के पैसे थे। तुझे कैसे पता? भावेश ने बताया मुझे। मतलब तुझे पहले से नहीं पता था कि उस कबर्ड में पैसे हैं? अरे मैडम, अभी तो बताया ने, भावेश ने बताया तब जाकर मुझे पता चला। उसके पहले ये कबर्ड और उसके अंदर के पैसे, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। यकीन कीजिए। यकीन करना तेरा थोड़ा मुश्किल है। शायद तू भी तेरे भावेश भाई के साथ मिलकर इन सब प्लान में शामिल हुआ हो। मेरा दूर दूर से इस सब से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरा ना मेरे भाई का। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तेरा भावेश भाई इन सब में शामिल नहीं है? अरे मोटा भाई है मेरा। हाँ मानता हूँ बिजनेस में थोड़ा डाउन चल रहा है, और इसका मतलब ये थोड़ी ना क्रिमिनल है। 25 अक्टूबर को तू क्या कर रहा था? घर पे बाहर था, याद नहीं है। तेरे जैसे 1.5 शाणों को जब हम उल्टा लटकाते हैं ना, तो पिछला जन्म भी याद आ जाता है। हाँ तो लटकाओ ने मैडम, मुझे भी तो खबर पड़े पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो इस जन्म में पनौती चल रही है। बारी बारी से इस हितेश की एक एक मूवमेंट पे नजर रखो और एक एक घंटे की रिपोर्ट लाके मुझे दो। जी मैडम। शाना है, थोड़ा समझदारी से, 1 सेकंड के लिए भी नजर से ओझल ना हो पाए। भावेश और हितेश तुम्हारे चचेरे भाई, कैसे रिश्ते हैं उनसे? अच्छे हैं सर, मतलब एक दूसरे घर में आना जाना होता है। कभी बात बात में उनके सामने मुंह से निकल गया घर में जो बंद अलमारी पड़ी है उसमें इतने ज्यादा पैसे? नहीं सर, नहीं। तुम दोनों को मालूम था कि उस अलमारी में इतने ज्यादा पैसे? वो हमें अंदाजा था, लेकिन हमने कभी उस बारे में बात नहीं की। कभी आपस में भी बात नहीं की हमने। खुशखबरी है साहब, बाकी दोनों पंटोरों का पता लग गया है और उस हार्दिक डीवीडी के घर का भी पता लग गया है। इसका एड्रेस मैसेज कर, और सुन गोविंद, हिलना मत वहां से, मैं पहुंच रहा हूं। लो, मैंने तो पहले ही कहा था, ये कबाट आफत है, आफत। अबे जो ने शू થઈ ગયું। हसमुख भाई का भी फोन था, कह रहे थे भावेश और हितेश दोनों को पुलिस रगड़ रही है। हितेश को तो रोज हाजिरी लगाने बोला है थाने में। ये रमन प्रजापति है, मेरे लड़कों ने पता लगाया। ये करता क्या है? कबड्डी है साहब। डब्बा बाटली पस्ती वड़ो, ये पुराना रद्दी पेपर वालो। ये आमिर सैयद, यही लिंबायत में इसका अंडा पाव का ठेला है।
मतलब एक तरीके से सबके सब ठेले वाले ही हुए। बटुक परमार के तबके के। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। इस हार्दिक गोयल का घर कौन सा है? यहाँ से दूसरी गली है, लेकिन इस वक्त बंद है। अरे क्या आपने? नमस्ते साहब। तुम्हारे बड़ुआ हार्दिक गोयल अकेला रहता है यहाँ? रहता था साहब, और हाँ अकेला ही था। कहाँ से है ये? एक बार बातों बातों में उसने कहा था कि वो राजकोट की तरफ से है। कुछ बोला? घर छोड़कर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बोला, पर हाँ भाई जो कहूँ वो सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने ही वाला था। कुंदन भाई ताला खोलो, साहब अंदर देखेंगे। सब कुछ समेट कर गया? साहब उसके पास ज़्यादा सामान था नहीं तो वो ले गया होगा। तो ठीक 26 अक्टूबर को घर खाली कर गया? 25 को जब मैं घर पे था तो हार्दिक आया था मेरे पास। ये आपके घर की चाबी। हम अचानक हार्दिक राजकोट लौट रहा है क्या? नहीं, सूरत के बाजू में एक नए काम की बात चल रही है ना, तो वही काम पक्का करने जा रहा हूँ। अरे क्या है ना, डीवीडी का धंधा कर करके ना मज़ा नहीं, अभी फिर ढंग का करना पड़ेगा ना। यहाँ तो बहुत सारी बात है, लेकिन जा कहाँ रहा है? अहमदाबाद, बड़ौदा या सीधे मुंबई? कितना पूछते हो? मजाक कर रहा हूँ। एक बार सब पक्का होगा ना, बाद में सब बता दूंगा। चलो। अगले दिन जब वो चाबी देने आया तब भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। कभी किसी को देखा हो रूम पर आते हुए? खासतौर से इस लड़की को। मैंने पहले इनको कभी नहीं देखा। तुम किसी बटुक परमार को जानते हो? नहीं साहब। एक पायरेटेड डीवीडी वाला, एक सेकंड हैंड कपड़ा बेचने वाले, एक कबाड़ वाला, एक चाबी वाला और एक अंडापा वाला, ये पांचों मिलकर लाखों का चूना लगा गए और कोई हिस्ट्री नहीं। सूरत में भी नहीं मिली सर। राजकोट भी डिटेल्स भेजी, लेकिन अब तक वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये पांचों सड़क पर अलग अलग धंधे करते थे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, पर फिर भी क्राइम ब्रांच की एक्टिंग, आईटी वालों की एक्टिंग कैसे? ये सारे के सारे बटुक परमार के तबके के ही हैं सर। उसी ने ट्रेनिंग दी होगी। और ये भी हो सकता है सर परिवार को कुछ पता ही ना हो, ये बटुक सोलो खेल रहा हो। ये अरविंद पारेख और उसका बेटा धीरज पारेख, इनका भी मकसद तगड़ा है। सर ये गैंग सोलो सिंगल खेल गया हो या मिक्स डबल खेल गया हो, या ये सब के सब एक ही टीम है और मिलकर हमारे खिलाफ खेल रहे हैं? जो भी है, अभी तक तो हर गेम यही जीत रहे हैं। सर हितेश की ट्रैकिंग में कुछ काम का निकला है। जल्दी बोलो रुचिका, हमें इस केस में अब ब्रेक थ्रू मिलना ही चाहिए। सर ये फोटोज। सर ये है नवीन मकवाना, ये है सूरज जेठवा, और ये दोनों हितेश के काफी अच्छे दोस्त हैं। ये हितेश क्या करता है और ये दोनों? सर हितेश और उसके ये दोनों दोस्त जुआरी हैं। पत्ते, क्रिकेट में सट्टा, इसमें ये तीनों अक्सर पैसा हारते रहते हैं। मतलब यूं कहिए कि जुए में ये तीनों मैट्रिक फेल हैं। और अभी ग्रेजुएट हो गए हैं ये कांड करके। सर इस हितेश परमार का मैंने 3 दिन पीछा करवाया। इसे यहाँ बुलाती रही पूछताछ करने के लिए, ये देखने के लिए कि अपने बयान को कितना चेंज करता है। सर एक बात सामने आई, यहाँ से निकलते वक्त ये हितेश परमार एक खास तरीका अपनाता है। सर जब जब ये हितेश परमार यहाँ आता है पूछताछ के लिए, सबसे पहले ये अपना फोन स्विच ऑफ करता है और यहाँ से निकलते ही फोन ऑन करता है और इसकी बात शुरू हो जाती है लगातार। तो सर मैंने इमरजेंसी बेसिस पे इस हितेश परमार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। तीनों दिन थाने से निकलते ही नवीन मकवाना को कॉल करता है। कुछ तो झोल है, तगड़ा गड़बड़। आई थिंक हमें इन तीनों को उठाना चाहिए और खूब कूटना चाहिए। इन तीनों के ऊपर सरप्राइज अटैक करते हैं, सीधा रेड। उनसे कहते हैं कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो लोग कुछ भी जानते हैं तो इस केस में हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है सर। साहब पहली बात तो ये कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि बटुक परमार के जो नकली रेट डाली गई इनकम टैक्स की, जिसमें लाखों लूटे गए, उनमें से एक हिस्सा तेरा भी है। और इस बात के हमारे पास ठोस सबूत है। क्या? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम आ શું છે? हाँ
जितनी बार आपने बुलाया उतनी बार इधर आया मैं ईमानदारी से। हर बार आपने वही 5 स्केच दिखाए। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इन लोगों को। लेकिन नवीन मकवाना तो कह रहा था कि तू जानता है उन 5 को। नवीन ऐसा क्यों बोलेगा? मैं जानता ही नहीं उन लोगों को। थाने से बाहर निकलते ही हितेश अपना फोन स्विच ऑन करता था और फिर तुम्हें क्या बोलता था? पुलिस सिर्फ उन 5 पर शक कर रही है, हम सेफ हैं। ये हम सेफ है का क्या मतलब साहब? मैं, हितेश और सूरज अच्छे दोस्त हैं और रोज फोन पर बात होती है। हमने वाकई में कुछ नहीं किया है। कुछ करवाना भी करना होता है नवीन मकवाना, और हमारे पास ठोस, जबरदस्त, कड़क सबूत हैं इस बात के कि हितेश थाने में आते ही अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करता था और यहाँ से निकलते ही स्विच ऑन क्यों करता था। गेम ओवर। साहब आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे रेड वेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। सूरज बता दे, नवीन मकवाना और हितेश परमार को क्या हिस्सा मिला, और सबसे बड़ा हिस्सा किसके हिस्से में आया? हार्दिक, कल्पना, रमन, राजू, आमिर, सब ने तुम्हारा नाम लिया। और रही हार्दिक की बात, उससे तो तेरा डायरेक्ट कनेक्शन। साहब ये नामुमकिन है। क्यों? क्या लगता है तुम्हारे दूसरे फोन के बारे में हमें कुछ नहीं पता? हम सबके फोन हमने टैप कर रखे। तेरी और हितेश की जितनी भी फोन पर बात हुई है ना, सब रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डिंग में वो साफ साफ कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि पुलिस की तफ्तीश अब ठंडी पड़ चुकी है, वो हार्दिक तक तभी नहीं पहुंच पाए। साहब आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। कैसी बात है? ऐसे जैसे रोज बात होती है। हितेश बोल रहा था क्या हुआ क्या नहीं, क्यों उसे बुलाया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं साहब। हितेश झूठ बोल रहा है तू। तेरे और नवीन के बीच की बातों की रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं? सुनाऊं? हमने तुक्का फेंका था, सही में तुक्का, लेकिन तुक्के से ही तीर सीधा निशाना चीर गया। एक बात पहले ही बता दो, प्लान पूरा बताना, आधा अधूरा नहीं, समझे? चलो हो जाओ शुरू। कसम से बोल रहा हूँ साहब, हमें रेड वेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम तो बस चोरी का सोच रहे थे। चोरी का प्लान था? प्लान था साहब, लेकिन फेल हो गया नहीं। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ बोल हितेश, शू थયું? यार नवीन, अपना प्लान का रॉकेट तो फुस हो गया यार, उड़ा ही नहीं। कोई और 5 लोग आए और पासूत्री बॉम्ब फोड़ के चले गए। अरे हाँ मैंने खबर पड़ी यार कि 5 लोग थे फर्जी रेड में, लेकिन साले थे कौन? अरे 5 लोगों के हाथ से बनी फोटो दिखाई मैंने। जो कोई हार्दिक गोहिल करके और उसके साथ एक लड़की है कल्पना पाठक, और राजू करके कोई है, साथ में 2 लोग और भी हैं, पर पुलिस को उनके नाम नहीं मिले अभी तक। यही तो बात होती थी ना हमारी साहब, हम तो बस प्लानिंग में ही रह गए और कोई और चिड़िया खेत चुप कर उड़ भी गई। हम ये कबूल करते हैं कि हमने इसके बड्डू काका के घर को लूटने का प्लान बनाया था। अबे ओ हितेश, आज छठा दिन है हम यहाँ लुक्कों की तरह बैठे। तेरी दादी का गोंद लाकर बैठी है क्या घर में? हर साल दिवाली पे दादी लोगों के घर मिठाई और फरसान बनाने जाती थी। इस साल ही दादी को रिटायर होना था। हम लोग ना आराम से अंदर जाते, उसके बाद जाके ना हम और नवीन दादी को बातों में लगा के रखेंगे। तू अंदर जा, कबाड़ तोड़, माल निकाल, लेके फुट ले। क्या बोलते हो? गांडा जैसी बात नहीं कर। अंदर जाते हैं, माल निकालते और फुट लेते हैं। सारा शक हम पे ही आएगा, हम पकड़े जाएंगे। मैं 17 अक्टूबर को बट्टू काका के घर गया था, कबाड़ की फ़ोटो खींची, चाबी बनवाने वाला था ताकि तोड़ना वड़ना ना पड़े। ओए हितेश, अभी दिवाली है, हाँ? मकर संक्रांति बहुत दूर है, पतंग जरा खींच के रख, इतनी ढील मत दे। साहब लेकिन हितेश ने तो मुझे चाबी वाली बात बोली ही नहीं थी। हाँ साहब, और इसने मुझे भी नहीं बताया था ये बात। सर, शायद ये तीनों अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग हमें इसी तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे और इस सब से बच कर निकल जाएंगे। हमने घुमाना शुरू किया ना तो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। साहब सच बोल दिया जो भी था। तब तो तू झूठ बोला था जब मैंने पूछा था कि तुझे कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े। तब तो तू बड़ा गाय बन रहा था, बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब बता
कैसे पता कि कबर्ड में पैसे पड़े थे? ये लूटने का आइडिया किसने दिया था? और ये किसने कहा कि तुम्हारे बटुक काका अली बाबा है और उनके घर में खजाना है? भावेश ने बताया नहीं। अरे हितेश, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे होने तो चाहिए। ए भावेश, बट्टू काका ने जो तुझे दिलाए थे अरविंद सेठ से 4 पेटी, उसका क्या? अरे वो तो सट्टे में चले गए, डूब गए साले। अरे लेकिन तू कल ही तो रोकड़ा लेके आया था ना उनके यहाँ से। क्या लेकर आया था? और अगर लेकर आया भी था तो तुझे क्यों दूं? लौटा दूंगा फटाफट। आपने भाई। हितेश, मैंने बट्टू काका से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। वो बोले अरविंद सेठ से जाके मांग ले। अरे अरविंद सेठ से मैंने खुद फोन पर बात की, उनका भी जवाब वही था। तो यहाँ मेरे लगे पड़े हैं। और अच्छा हितेश, सांभर दे, तू जाके बट्टू काका से थोड़े पैसे मांग लेना, और अगर तुझे मिल जाए ना तो थोड़े मुझे भी दे देना। अरे लेकिन वो क्यों मिलवाएंगे मुझे अरविंद सेठ से? अरे अरविंद सेठ जाए तेल लेने, बट्टू काका के खुद के पास बहुत सारा रोकड़ा है। શું बात करे छे? गांडो થઈ गयो छे तू। अरे उनके घर के अंदर के कमरे में वो बंद कपाट है ना, उसमें तगड़े नोट है, किलो के हिसाब से। भावेश को कैसे पता चला कबाड़ में पैसे हैं? अरे काका आप ही ने बोला होगा ने। लेकिन वो पैसे मेरे नहीं हैं। मालूम है, आपके होते तो खैर। काका 10-20 हजार दो ने, लौटा दूंगा जल्दी। सुनाई कम देता है तो कान में तेल डाल। वो पैसे मेरे नहीं हैं, अरविंद सेठ के हैं। कबाड़ भी उनका है, ताला लगा है, चाबी भी उनके पास है। चाबी बनाने में कितना टाइम लगता है काका? नाम बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है हितेश। ईमानदारी से कुछ काम कर, और ऐसी फालतू बातें करना ही मत, सोचना भी मत। अब भी झूठ? सच है साहब, सब कुछ सच सच बोल दिया ने। हमने लूटने का प्लान बनाया लेकिन लूट नहीं पाए, वहां भी किस्मत खोटी साली। पहले ये हितेश, नवीन और सूरज मिलकर लूटने का प्लान बनाते, फिर अरविंद पारे के घर पर असली रेड होती और बटुक परमार के घर पर नकली, और फिर अलमारी साफ। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर ये तीनों अब भी कुछ तो छिपा रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इनमें। वो हितेश, ये कपाट का फोटो लिया, चाबी बनाने वाला था, सब तू क्या फेंक रहा था अभी? गांडोच है? फेंका नहीं रे, सच में सोचा था। अरे साला, हम लोग को क्यों नहीं बताया तू? बताने से पहले कांड हो गया ना, फिर क्या बताता? इन लोगों का चोरी का प्लान हर बार फेल हो रहा था, तभी अरविंद पारेख के घर हुई असली रेड के बारे में इनको पता चला होगा, आइडिया आया होगा नकली रेड का। और उन 5 लोगों की गैंग शायद इन्होंने ही तैयार की होगी, शायद ट्रेनिंग भी इन्होंने ही दी होगी। 5 को ना सही, इनमें से कम किसी एक को तो तैयार किया ही गया होगा, जो है इस गिरोह का लीडर हार्दिक गोहिल। 50 रुपया में 50 पूछे 50 रुपया बेचना। ए धंधे के टाइम खोटी मत कर। हाँ तू जा यहाँ से। बे धंधे की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग करेगी। डीवीडी का धंधा छोड़ के तू फिल्म बनाएगा? फिल्म नहीं बनाने वाला हूँ, रुपया छापने वाला हूँ। हाँ अरे वो भी जैसे वैसे नहीं हो, छोटे मोटे नहीं, तगड़े रुपए, सॉलिड। इनकम टैक्स अफसर की एक्टिंग। हार्दिक भैया, तूने कभी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा है कि नहीं? रमन, ढंग के कपड़े पहनेगा और कम बोलेगा ना तो निकल जाएगा अफसर के रोल में। हे भाई, ये हमारू काम नहीं। फिल्म की स्टोरी लिख रहा है क्या? स्टोरी नहीं, अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। तू बोल नहीं, तेरी तकदीर भी लिख देता हूँ। डुप्लीकेट ओरिजिनल के बिना नहीं बनती है ना हार्दिक, अब बिना ओरिजिनल के कैसे बनाऊंगा? ये राजू, लोगों की ओरिजिनल चाबी खो जाती कि नहीं? इसी में तो अपनी सबसे ज्यादा कमाई है ना भाई, लेकिन उसके लिए पहले दरवाजा देखना पड़ेगा, पछी ताला देखना पड़ेगा, पछी माप लेना पड़ेगा, नहीं पछी चाबी बनाना पड़ेगा। कबाट है कबाट, और बाहर कोई ताला है ही नहीं, कबाट के अंदर ताला है। तोड़ फोड़ नहीं करने का, एकदम नजाकत से दरवाजा खोलने का और निकल जाने का। डाका वाका डालने का प्लान तो नहीं है? नहीं, डाका कौन डालते? चोर लोग। हम लोग तो अफसर लोग हैं, अफसर लोग। ये पुलिस की वर्दी पहन के किसी से हफ्ता वसूल करने का क्या? एक बार हफ्ता वसूल करेगा तो जिंदगी का एक हफ्ता बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा तू देसी की जगह पे विलायती पिएगा। बे आमिर, थोड़ा हाइट से ऊपर का सोच, थोड़ा बड़ा सोच। बड़ा बड़ा बोले तो कितना बड़ा? एक ही झटके में सारी जिंदगी की कमाई अंदर। देखो, इसमें हॉलीवुड की पिक्चर भी है और इसमें बॉलीवुड की पिक्चर भी है। एकदम ध्यान से देखना। ए हार्दिक, ये क्या धंधे के टाइम पे तू पिक्चर दिखा रहा है, वो भी नौटंकी सीखने के लिए? पैसे देगा इसके? अरे पैसे कमाने के लिए तो दिखा रहा हूँ, ये देखेगी तभी एक्टिंग सीखेगी ना। देखकर सीखना क्या है? वैसे नागिन डांस ना मैं सब हीरोइन से अच्छा करती हूँ, करके दिखाओ। बचा के रखा, आप एक बार पार्टी में कर लेना। ए हार्दिक,
लेकिन ये छापा कैसे पड़ता है हमको किधर पता है? अरे ये देखेंगे और सीखेंगे छापा कैसे पड़ता है। इन लोगों ने टीम बनाई होगी, फिर रेड डाली होगी, फिर सोचा होगा कि ये कंप्लेंट ठोक देते हैं, रिकॉर्ड में रहेगा। और उसके बाद हर कोई नौटंकी किए जा रहा है, कहानियां पे ले जा रहे हैं। ये तीनों हितेश, नवीन और सूरज हमें अपने गोलमाल में गोल गोल घुमा रहे हैं। अब थोड़ी सर्कल सिरा हम भी इन्हें दिखाते। तोड़ो इन तीनों को, अच्छी तरह से तोड़ो। इस लूट का प्लान इन तीनों ने आगे किया होगा। अब इस केस का ब्रेक थ्रू भी हमें ये तीनों से मिलेगा। हितेश, नवीन, सूरज, उठो। एक तरफ हम हितेश और उसके साथीदार नवीन और सूरज के साथ निपट रहे थे और दूसरी ओर मामला और गरमा रहा था। बटुक क्या है? जय श्री कृष्ण हसमुख भाई। बटुक, चोरी तेरे घर में हुई है और घर मेरा उजड़ रहा है। वो पुलिस हितेश से मिलने भी नहीं दे रही है। पर हसमुख भाई, बुरी नजर तो रखी थी ना हितेश ने, और हम क्या यहाँ मजे में हैं? पुलिस हम पर भी तो शक कर रही है ना। और बापूजी, हमने कभी भावेश भाई और हितेश भाई का नाम भी नहीं लिया। बात समझाना इन्हें, केस पाछो ले ले। अरे पैसा तो अरविंद भाई का था, उन्होंने बेवकूफी की यहाँ रखने की, लेकिन फंस गए हम सब ना बेकार में। हसमुख भाई, केस वापस लेने का क्या मतलब है? केस में थोड़ी करियो छे, अरविंद भाई करियो छे। तो अरविंद भाई ने समझा रहे। दिवाली के माहौल में पूरी मनुष्य छाई हुई है और मेरा बेटा वहां जेल में सड़ रहा है। अरे बटूक, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस तो अपना काम करेगी ही ना। और पता चला ये हितेश तो तुम्हारे घर लूटने वाला था। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है हितेश। और ऊपर से पुलिस तो मेरे पर ही शक कर रही है कि मैंने फर्जी रेड करवाई है, ये तुम्हारे भतीजे भावेश और हितेश को कमीशन देकर। अरविंद सेठ, सबसे बुरी दिवाली साबित हो रही है। हमारे दोनों घर में दिए नहीं, आग जल रही। अब ये आग सिर्फ पुलिस ही बुझा सकती है। बीच में पड़ोगे तो आग में तेल डालने जैसा होगा। मैं ये केस वापस नहीं ले सकता। हसमुख भाई, वो अरविंद सेठ कह रहे हैं कि केस वापस नहीं ले सकते। मैं सब समझता हूँ बटुक, तुझे अरविंद भाई की पड़ी है, लेकिन अपने भाई, भतीजे और अपने परिवार की नहीं पड़ी है। कहीं छापा तो तूने नहीं पड़वाया बस मेरे बेटे को फांसने के लिए? बस यही बाकी था। आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये सब ना बटुक भाई ने करवाया। पहले लूट का प्लान बनाया, तब क्या करता? कह देता कि घर में चोरी हुई है। फिर उससे भी आगे का सोचा, अच्छा ड्रामा रचा कि रेड पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि वो पुलिस ने हितेश को पकड़ लिया। वो हितेश है ना 100% भागीदार है बटुक भाई के साथ ये सब में। अब जब पुलिस सब सच उगलवाएगी ना, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देखना। जो लीड हमारे हाथ लगी थी और जिस दिशा में हमारी तहकीकात आगे बढ़ी थी, वो लीड भी सही थी और वो दिशा भी सही थी। वक्त जरूर लगा, उन्होंने हर तरह की कहानियां बनाने की कोशिश भी की, पर आखिरकार सच के दबाव जैसा कोई दबाव नहीं। साहब, मैंने चोरी का प्लान कबूल किया नहीं, ये काफी नहीं है क्या? हाँ, कैसे काफी होगा? चोरी नहीं हुई है, छापा पड़ा है, फर्जी छापा। ना तो पैसे वापस आए और ना ही छापा मारने वाले। छापे का प्लान हमारा नहीं था ने साहब। तो फिर किसका था? बोल। तो उन 5 लोगों को अच्छी तरह से जानता है हितेश? नहीं साहब, नहीं। मैंने तो 26 तारीख को खबर पड़ी रेड के बारे में। अच्छा, कैसे? हमने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया था। नवीन से। फिर से बोल। नवीन से। क्या बोला? नवीन ने बोला कि बट्टू का घर में रखे हुए पैसे लूट लिए गए और हम तीनों को भी हमारा हिस्सा मिलेगा। लूट हो गई? क्या बात कर रहे हैं नवीन? कैसे लूट हो गई? अरे तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हम तीनों को हिस्सा मिलने वाला है इसमें। कौन देने वाला है हिस्सा? अरे बोलना, कौन देगा हिस्सा? फिर बाद में मैंने खबर पड़ी कि काका के घर में नकली रेड हुई। फिर मैंने 2 और 2 मिलाया। अब तू सारा किया कराया नवीन के माथे मर रहा है? हाँ? नहीं, नवीन के सर नहीं मर रहा हूँ। आप सूरज से भी पूछ लीजिए। नवीन से हम लोगों ने कितनी बार पूछा, उसने कैसे 5 लोगों को खड़ा किया, कैसे छापा पड़वाया, अब तक उसने कुछ नहीं बताया। देख नवीन, इस हितेश की तो हमने हवा टाइट कर दी। अब अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना, तो तेरी भी हवा ऐसी टाइट करेंगे कि जिंदगी भर याद रखे। साहब, लेकिन मैंने छापा नहीं मरवाया। एक बात समझ ले, यहाँ पे कोई वॉलीबॉल का मैच नहीं हो रहा जो एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे हो। सब कुछ सच सच बोल दे। कोई भी कहानी बनाई ना, इस बार दिवाली पे बम नहीं, तुम दोनों को फोड़ेंगे। अब मैं
उन पांचों को नहीं जानता साहब। साहब मैं बोलता हूँ हार्दिक गोयल को मैं जानता हूँ साहब, लेकिन मेरे उससे बात सिर्फ लूटने की हुई थी, छापे वापे की बात नहीं हुई उससे साहब। क्या फायदा तेरे पिक्चर का एक्सपर्ट होने का हार्दिक? कोई पिक्चर में ऐसा कोई तो आइडिया दिखाया होगा ना घर लूटने का। तू पिल्ला मैंने किए कि कबाट में पैसे कितने? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो पैसे अरविंद सेठ के, जिनका पार्ले पॉइंट में ज्वेलरी का शोरूम है। बहुत कड़क पार्टी है यार, जौहरी लोग हैं, पैसा हजारों में तो होगा नहीं। उनका दिन का गल्ला है ना लाखों रुपए का। लक्ष्मी माता के चरणों में पहुंचने के बहुत सारे रास्ते दिखाए गए पिक्चर में। एक तरीका है जमीन में सुरंग करके, दूसरा तरीका है डायरेक्ट पाइपलाइन से जो कबाट में निकलती हो। लेकिन सोचना पड़ेगा, बाद में बोलता हूँ। साला हार्दिक आइडिया या कोई प्लान लेकर सामने आया ही नहीं। मुझे लगा डर के मारे ठंडा पड़ गया होगा, फिर सीधे 26 तारीख को उसका सामने से फोन आया। तुमने बोला था उससे कई गुना ज्यादा हमारा हाथ लगा है। अब तो अरे भाई उसी हिसाब से तुम्हारा भी हिस्सा रेडी किया है। जल्दी बोलो कहाँ मिलना है। सुबह सुबह देसी दारू के नशे में तो नहीं है ना हार्दिक? ये करार रे, बड़े बड़े नोटों का नशा चढ़ा हुआ है। सुनो, घर तुमने दिखाया था ना, इसलिए एक हिस्सा तो तुम्हारा बनता ही है। आज के आज मिल और अपना हिस्सा ले ले। कांग्रेचुलेशन। नवीन क्या टिप दी थी भाई। ये ले, तेरे हिस्से का 7 लाख बनता है। हैप्पी दिवाली। सुआचे हार्दिक केवी रीते करे ऐसे। हार्दिक ने कभी बताया नहीं कि उसने कैसे किया, ना मैंने हितेश और सूरज को बताया कि कैसे हुआ। बस ईमानदारी से बता दिया कि हमें 7 पेटी का हिस्सा मिला है, जिसे हितेश और सूरज थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे मुझसे। फिर जैसे ही आप लोगों ने हितेश को पकड़ लिया तो हितेश ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि वो अपने हिस्से का पैसा बाद में लेगा। तो हितेश यहाँ पे हर रोज आने से पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों करता था? ताकि जब वो यहाँ हो हम उसे गलती से फ़ोन ना कर ले, कुछ पूछ ना ले उससे। तेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स में हार्दिक को किए हुए कॉल्स हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि सब इस पूरे काम के लिए मैं दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ये हार्दिक गोयल कहाँ मिलेगा? बस इतना जानता हूँ कि उसकी माँ अहमदाबाद रहती है। बोलो भाई, कौन चाहिए? एक फिल्म की डीवीडी चाहिए। चोरी वोरी की होगी तो भी चलेगी। हॉलीवुड है कोई? अच्छा, ऐसी कोई चकाचक फिल्म है आपके पास जिसमें वो नकली छापा पापा मारा जाता है घर पर? आप लोग कौन है? क्राइम ब्रांच असली। 40 लाख? हाँ सर, हार्दिक कह रहा है कि उसने 2 लाख खर्च कर दी। और सर हार्दिक ने 7 लाख रुपए दिए नवीन मकवाना को, टोटल हो गया 49। मतलब सर सिर्फ 11 लाख बटे इन चारों के बीच में। ये हार्दिक फर्जी टीम के ड्रामे का हीरो है। चल कर जरा इसी से पूछते हैं कि आखिर ये गणित है क्या। सलाम साहब। सबसे पहले तो सॉरी साहब, आपके डिपार्टमेंट का नाम यूज किया है। कोई बात नहीं, उसकी ठुकाई अलग से होगी और रसीद भी कटेगी। बैठ। पहले ये बता कि तेरी पिक्चर की हीरोइन कल्पना और ये तीनों साइड हीरो रमन, राजू और आमिर, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? इधर ही होंगे साहब, सूरत में ही। थोड़ा आगे बचा देगी यहाँ से। इतना तगड़ा माल हाथ लगाया तो थोड़ी बहुत ऐश तो बनती है ना साहब। तो तुम लोगों की ये ऐश हो कहाँ रही है, हमको भी तो बता दे। सर कुल मिलाकर 1,97,00,000 बरामद हुए। कुछ लाख इन लोगों ने उड़ा दिए। और सर बटुक परमार और उसकी फैमिली के मोबाइल भी मिले। मतलब टोटल रकम जो लूटी गई वो थी 2,17,00,000 रुपए। और अरविंद पारेख ने हमें क्या बताया? मैं 60 लाख। खुद के पैसे गिनने में इतनी बड़ी गलती? पापा पूरी गैंग पकड़ी गई क्या? हाँ दिख रहा, और लगभग सारा पैसा भी बरामद हो गया। हितेश को हिस्सा मिला उसके दोस्त नवीन से, उसे सब पता था।
तुम दोनों को भी पता था? बात करो जो पप्पा, कबाट में इतने सारे पैसे हैं, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था पापा। अरे मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहा है कि हमारे घर में उस कबाट में 2 करोड़ जितने रुपए पड़े थे। तुझे पता था? नहीं बा। अरे शुक्र मनाओ कि फर्जी छापा था और हमें बेवकूफ बना के चले गए, लेकिन असली लुटेरे चोर आते थे तो 2 करोड़ रुपए के लिए हम सबको खत्म कर देते थे, समझे? इसमें कोई शक नहीं कि इस पिक्चर में लीड रोल तेरा था, पर कहानी भी तो किसी ने लिखी होगी ना। कोई डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उनका नाम भी तो सामने आना चाहिए ना। साहब सिर्फ स्टोरी का आइडिया नवीन का था कि अरविंद सेठ का काफ़ी माल बटुक भाई के घर में पड़ा है, उसे लूटना है। बाकी पूरी पिक्चर वन मैन शो। कैसे कर लिया? किसी का असिस्टेंट थे या फिर कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली? ट्रेनिंग कहाँ पर पड़ेगी साहब, गॉड गिफ्ट। एकलव्य की तरह सारे गुरुजनों की सब पिक्चर देखी, एकदम एक एक सीन बराबर से याद किए कि बटुक भाई को कैसे लूटना है, और बिना किसी खून खराबे के। और ये इनकम टैक्स का आइडिया ये किसने दिया? साहब मैं बटुक भाई और अरविंद सेठ दोनों का पीछा कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तब अरविंद सेठ के यहाँ पे सचमुच इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो उसकी खबर मुझे लग गई। मैं इंतजार कर रहा था अरविंद भाई का कि कब वो नीचे आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। वो सब साहब लोगों की मैंने बातें भी सुनी, वो लोग बोल रहे थे ना घर के छापे से कुछ हाथ आया, ना उनकी दुकान के छापे से। ये छापे का आइडिया एकदम सरस लगा, लूट बूट से कई गुना आसान और मजेदार भी। सर फिर मैंने कास्टिंग की अपने आजू बाजू के लोगों में से, तो ये 4 न्यू कमर्स मिले जिनमें भूख थी कुछ कर दिखाने की, तो मैंने मेहनत की इन लोगों पे। ये नालायक बाहर जा। सारी टीम को छापे के लिए पूरी तरह से तैयार किया। अब हम बिल्कुल तैयार थे एक्शन के लिए। मेहनत रंग लाई साहब। बटुक भाई को साथ में ले जाना ये भी तेरी स्क्रिप्ट में लगा था क्या पहले से? हाँ साहब, हार्दिक ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया था और चाबी पिलाई थी बटुक भाई को। तुम लोग बटुक भाई को जिस रास्ते पर लेकर गए थे, बटुक भाई ने वो रास्ता दिखाया हमें। एक चाय वाली मिली, पर उसने कहा कि तुम लोग वहां नहीं आए थे। वो चाय वाली भी तेरी एक्टर थी क्या? फर्जी चाय वाली? नहीं साहब, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फर्जी चाय वाली? अरे हमने तो गाड़ी असली चाय वाले के पास रोकी थी ने। किस रूट से गए थे तुम लोग? गाड़ी किसकी थी? जिस रूट पर हार्दिक गोहिल और उसका गिरोह हमें लेकर गया, वो बटुक के बताए रूट से बिल्कुल ही अलग था। जिस चाय की दुकान पर वो रुके थे, वो बटुक की बताई गई चाय की दुकान से काफी दूर थी। इस फर्जी छापे के ऑपरेशन में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, वो किराए की। हमने उस गाड़ी को हिरासत में ले ली। बटुक जी, आपने हमें जो जो बताया था सब सही था, लेकिन जो रास्ता बताया था वो रास्ता सही नहीं था। गलती से हुआ होगा साहब, मैं इतना डरा हुआ था ना, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला साहब। आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपके सेठ ने, अरविंद सेठ ने जरूर झूठ बोला। टोटल कलेक्शन 2 करोड़ 17 लाख, उसमें से 7 लाख दिए राइटर नवीन को, और बाकी की पूरी रकम पूरी यूनिट में बांट दी। बोलो ना भाई, किसको कितना मिला? हाँ साहब, ये हार्दिक टपोरी और चिरकुट है, लेकिन ईमानदार है साहब। सबको बराबर दिया साहब। हाँ साहब। सबको बराबर मतलब 42? हाँ साहब, पूछो ना इनको, दीगा नहीं है? हाँ साहब। मुझको साहब देखो, एक तो किसी को मारा बारा नहीं, बराबर, कोई खून खराबा नहीं, ऊपर से ब्लैक मनी। हम लोगों ने 5 हिस्से तो किए ही थे, ये आप तीनों को मिला के 8 हिस्से कर लेते हैं। आपकी दिवाली भी हैप्पी हो जाएगी, मान जाओ ना साहब। लक्ष्मी जी की सौगंध खा के कहता हूँ, हम 5 में से कोई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं खोलेंगे सर, नहीं।
हार्दिक, तुमने क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स वालों की एक्टिंग बहुत अच्छी की और सबसे करवाई भी। अब ना तुम लोग कैदियों की एक्टिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ये सीरियल बहुत लंबी चलेगी। शुरू हो जा। भूल थी गई, मैं पूरा का पूरा टैक्स भर दूंगा। अब आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। सारा पैसा हमने जब्त कर लिया, पूरा डिक्लेयर होगा। अब आपको टैक्स के साथ जुर्माना भी भरना होगा। मैडम जी, आपके और आपके परिवार वालों के मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद कर लिए, मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में अर्जी देनी होगी। साहब, मेरा वो बैग फोन लोगों ने जला दिया। बटुक जी, एक बात कहूं, बटुक जी, भोला होना, दबे रहना, ये किसी इंसान की फितरत हो सकती है, पर इतना भी दब के नहीं रहना चाहिए कि किसी का चुराया हुआ माल अपने घर में छुपाने दो, कि चाहे उस इंसान का आपने नमक ही क्यों ना खाया। कानून और देश के प्रति भी कुछ वफादारी होनी चाहिए ना। चाहिए आप। चोरी का पैसा सिर्फ बदहजमी दे सकता है। ये ना तो टैक्स की चोरी करने वालों को हजम होता है और ना ही फर्जी छापा मारकर उसे लूटने वालों को। लोगों को सरकार से हजारों शिकायतें हो सकती हैं, फिर वो सरकार चाहे किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, और अपना हक मांगना, जायज तरीकों से अपना आक्रोश जताना, ये हर नागरिक का अधिकार है। पर वो अधिकार ही क्या जो कर्तव्य का साया ना हो। टैक्स देना हमारा कर्तव्य है। टैक्स हम किसी सरकार को नहीं देते, टैक्स हम देते हैं अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के निर्माण, तरक्की और मजबूती के लिए। सही तरीके से सही टैक्स भरना एक नागरिक की राष्ट्रभक्ति का सबूत है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।